एक दिन आप ये कड़वा सच समझ जाओगे कि लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हो, बल्कि वे आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके नियंत्रण में नहीं आते। सच तो यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो हर परिस्थिति में चुप रहना सीख जाता है। जिस दिन आपने दूसरों से वैलिडेशन मांगने की भूख को खत्म कर दिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले लिया। अगर आप भी उस मानसिक गुलामी से आजाद होकर अपनी असली ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखो आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट और इस सफर की शुरुआत करो। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोगों से अच्छे से बात करो, हर बात का जवाब दो, खुद को साबित करो और अपनी बात को स्पष्ट करो। लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कब चुप रहना है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक भयानक नियंत्रण है। जब कोई आपको उकसाता है और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप उसी क्षण जीत जाते हैं। सामने वाला आपकी प्रतिक्रिया रूपी ईंधन चाहता था और आपने वो ईंधन उसे देने से साफ इनकार कर दिया। हर बहस हमेशा दो लोगों से चलती है और अगर एक पीछे हट जाए तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग हट नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपनी ईगो बचानी होती है और यहीं से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग प्रतिक्रियाओं के आदी हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने के बाद दिमाग हर पल बेचैन रहता है कि कितने लाइक्स आए, किसने देखा और किसने रिप्लाई नहीं किया। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो दिमाग में सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। ये वैलिडेशन की सबसे बुरी गुलामी है। जो इंसान इस भूख से मुक्त हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब आप किसी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं तो वो ज्यादा परेशान हो जाता है। इसका कारण है अनिश्चितता। अगर आप लड़ते या गुस्सा करते तो उसे स्पष्टता मिल जाती, लेकिन आपकी खामोशी उसे अपने ही दिमाग में कहानियां बनाने पर मजबूर कर देती है। खामोशी सामने वाले की कल्पना को सक्रिय कर देती है और कल्पना अक्सर हकीकत से ज्यादा डरावनी होती है। दुनिया में असली ताकत हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसे दूसरों की सबसे कम जरूरत होती है, जिसे सबसे कम अटेंशन चाहिए और जो दूसरों की राय की सबसे कम परवाह करता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पालना आपकी ताकत को खत्म कर देता है। आप जितना ज्यादा किसी से अपेक्षा करते हैं, आप अपना उतना ही नियंत्रण उसके हाथों में सौंप देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि वे किसी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन असल सवाल जुड़ाव का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप खुद की इज्जत करते हैं? अगर कोई बार बार आपका अपमान करे और आप फिर भी उसे सफाई देते रहें, तो आप उसे यह सिखा रहे हैं कि आप केवल एक दूसरा विकल्प हैं। मौन एक सीमा तय करता है, जो ये चीख चीख कर कहता है कि मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करूंगा। वैलिडेशन की लत एक ऐसा मीठा जहर है जो आपकी सारी ताकत चूस लेता है। आपको लगता है कि आपको लोगों की जरूरत है, लेकिन असल में आपको उनके अप्रूवल की आदत पड़ चुकी है। जब आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति दूसरों की राय पर निर्भर हो जाए, तो आप आजाद नहीं रहते, आप एक कठपुतली बन जाते हैं। जो इंसान हर बात पर सफाई देता है, बार बार पूछता है कि सब ठीक तो है, वो अनजाने में अपनी ही नजरों में अपनी कीमत गिरा रहा होता है। रिजेक्शन इसलिए दर्द नहीं देता कि कोई आपको छोड़कर चला गया, बल्कि वो इसलिए दर्द देता है क्योंकि उसने आपकी पहचान को खारिज कर दिया है। इस लत से बचने का एक ही तरीका है कि आप खुद को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से वैलिडेट करना शुरू करें। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि ध्यान यानी अटेंशन है। जिसे अटेंशन मिलता है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है और जिसे इग्नोर किया जाता है वो खुद को छोटा महसूस करता है। जो इंसान इस अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो किसी भी रिश्ते का पावर बैलेंस अपने हाथों में ले लेता है। लोग अक्सर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहां वे कभी आपको बहुत प्यार देते हैं और कभी अचानक दूरी बना लेते हैं। ये अनिश्चितता आपको उनका आदी बना देती है। जब कोई हमेशा उपलब्ध रहता है तो वो आम लगने लगता है, लेकिन जब कोई गायब होने लगता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जो इंसान भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर रहना जानता है, वो हमेशा उस इंसान से फायदे में रहता है जो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा उतावला होता है। आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ईगो है या आप बहुत रूखे इंसान हैं। आत्मसम्मान का सीधा सा अर्थ है कि मैं अपनी भावनात्मक ऊर्जा को इतना सस्ता नहीं होने दूंगा कि कोई भी आकर उससे खेल जाए। अगर कोई आपको जानबूझकर कंफ्यूजन में रखता है, तो वो आपका टेस्ट नहीं ले रहा, वो आपकी सहने की क्षमता को माप रहा है। ऐसी स्थिति में वहां से हट जाना कोई हार नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है।
जो इंसान किसी भी जगह से वॉक अवे कर सकता है वही असल में ताकतवर है, क्योंकि वे मोह से ऊपर उठ चुका है। मोह आपको रुकने पर मजबूर करता है, जबकि आत्मसम्मान आपको वहां से हटने की हिम्मत देता है। कमजोर लोग सोचते हैं कि अगर मैं चला गया तो दुनिया क्या सोचेगी, लेकिन ताकतवर लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस अपमान के बाद भी रुका तो मैं खुद के बारे में क्या सोचूंगा। भावनात्मक रूप से अलग होने का मतलब पत्थर दिल होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आप महसूस तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आप भावनाओं के बहाव में अपना नियंत्रण नहीं खोते। मोह कहता है कि अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन डिटैचमेंट कहता है कि मैं उसे अपनी जिंदगी में चाहता हूं, लेकिन उसके बिना भी मैं पूरी तरह से मुकम्मल हूं। जो इंसान भावनात्मक रूप से स्थिर होता है वो किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले रुकता है, स्थिति को समझता है और फिर निर्णय लेता है। ये आंतरिक नियंत्रण की चरम सीमा है। जब आपकी जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका ध्यान लोगों की हरकतों से हटकर अपने काम पर केंद्रित हो जाता है। आपको ये समझना होगा कि हर समूह या रिश्ते में एक अदृश्य पावर गेम चल रहा होता है। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो लीडर नहीं होता, बल्कि जो सबसे शांत रहकर सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है, असली पावर उसी के पास होती है। अगर आप हर समय उपलब्ध हैं, हर फोन कॉल उठाते हैं, हर बहस में हिस्सा लेते हैं, तो लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं। आपकी अनुपलब्धता आपका स्टेटस तय करती है। अगर कोई आपको ताना मारे और आप तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाएं, तो आपने अपना कंट्रोल उसे दे दिया। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर दें या बहुत ही शांति से जवाब दें, तो पावर हमेशा आपके पास ही रहती है। लोकप्रियता और सम्मान में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोकप्रिय लोग सबको खुश करना चाहते हैं, जबकि सम्मानित लोग अपनी सीमाएं तय करते हैं। जब आपका पूरा फोकस लोगों से हटकर अपनी ग्रोथ पर शिफ्ट हो जाता है, तब असली बदलाव शुरू होता है। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उन्हें किसी ने इग्नोर किया। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। एक खाली दिमाग हमेशा अटैचमेंट ढूंढता है, जबकि एक व्यस्त दिमाग उद्देश्य की तलाश करता है। जब आपके पास एक बड़ा मिशन होता है तो आपका ऊर्जा स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। आप हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, आप हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका समय और ऊर्जा बहुत सीमित और कीमती है। रूथलेस ग्रोथ का मतलब है अनकंफर्टेबल फैसले लेना, देर रात तक चैटिंग बंद करना, बेवजह स्क्रॉलिंग रोकना और हर उस ड्रामे से दूर हो जाना जो आपको पीछे खींचता है। एक समय ऐसा आता है जब आप अनटचेबल बन जाते हैं। इसका मतलब अहंकार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल नहीं हिलते। कोई आपकी तारीफ करे तो आपका अहंकार आसमान नहीं छूता, और कोई आपकी बुराई करे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। आप पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर आलोचना व्यक्तिगत नहीं होती और हर चुप्पी का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। आप अपने मन को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि बाहरी दुनिया का शोर आपके अंदर की शांति को भंग नहीं कर पाता। इस सफर के अंत में आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप अकेले होते हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। यह कोई दुख भरी कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके विकास का सबसे खूबसूरत चरण है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका दायरा छोटा हो जाता है। उथली बातें आपको चिड़चिड़ी लगने लगती हैं और लोगों के अटेंशन वाले खेल आपको बचकाने महसूस होते हैं। ये एकांत आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये आपको खुद से मिलाता है। अब आपको किसी की तालियों की जरूरत नहीं होती। आपका इनाम बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आता है। आप खामोश जरूर होते हैं, लेकिन अदृश्य नहीं। आप लोगों से अलग जरूर होते हैं, लेकिन भावनाहीन नहीं। आप असल में ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका आत्मसम्मान किसी दूसरे इंसान की मोहताज नहीं रहता।